जय हिंद दोस्तों, B2I क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बौद्ध धर्म के 50 प्लस MCQ लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में बौद्ध धर्म से प्रश्न आते हैं तो आप ये वीडियो देखने के बाद 99% सारे प्रश्न करके आएंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं और कुछ अनुमानित प्रश्न बनाए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये सारे प्रश्न देखने के से पहले थोड़ा बौद्ध धर्म का परिचय कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। छठी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में मध्य गंगा के मैदान में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। इस युग के करीब 62 धार्मिक संप्रदाय ज्ञात हैं। इसमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म महत्व के थे और ये दोनों धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे। देखिए, ये भारत का नक्शा है। ये उत्तरार्ध में ये मध्य गंगा का मैदान है। ये जो हिस्सा है उत्तर प्रदेश, बिहार, ये उस टाइम का जो हिस्सा है, उस टाइम यहाँ पे 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था। बहुत से धार्मिक संप्रदाय विलुप्त हो गए, लेकिन जैन और बौद्ध धर्म दोनों ही परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे। बहुत से लोग इसके अनुयायी हुए, बहुत से लोग इसे माने। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनको एशिया का ज्योति पूज्य कहा जाता था। देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। इनको एशिया का ज्योति पूज्य कहा गया, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एशिया का ज्योति पूज्य किसे कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो ये महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योति पूज्य कहा जाता है। आगे देखते हैं। बुद्ध का परिचय देख लेते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। ईसा मसीह के जन्म से 563 ईसा पूर्व जाएंगे, 563 ईस्वी पूर्व जाएंगे, साल पूर्व जाएंगे तो इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म स्थल कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। ये नेपाल में है। जो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान, ये नेपाल देश में है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सुधोधन था। ये शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। उस टाइम ये जो राज्य था लोकतांत्रिक गणराज्य था। इनके माता का नाम माया देवी था। ये कौशल राज्य की कुलीय वंश की राजकुमारी थी। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। ये इनकी सौतेली माँ थी। देखिए, इनके जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी माँ माया देवी का देहांत हो गया था। उसके बाद इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने ही किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक कन्या से कर दिया गया। इनकी वाइफ का नाम क्या था? यशोधरा। इनके पुत्र का नाम क्या था? एकमात्र पुत्र इनका नाम राहुल था। इनके सारथी का नाम चना था। जो इनका घोड़ा था, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया था, गौतम बुद्ध का घोड़ा का क्या नाम था, तो ये कंथक था। इनके घोड़ा का नाम कंथक था। इनके प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। इनसे सांख्य दर्शन का ज्ञान लिए थे। प्रथम उपदेश ये कहाँ दिए थे? सारनाथ, जो ऋषिपत्तनम के उस टाइम नाम से जाना जाता है, सारनाथ में दिए थे। इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व के कुशीनारा कभी दिया जाता है, लेकिन कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कासिया गांव में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, संसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। जो गृह त्याग किए हैं उनको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ये क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन पूछता भी है कि गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए थे उसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। आगे देखते हैं। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। सांख्य दर्शन की शिक्षा किसे? वैशाली में लिए थे। किससे? अलार कलाम से। आगे देखते हैं। 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। किस वृक्ष के नीचे हुआ था? पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए आगे देखते हैं।
सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जाने गए। देखिए उनका बचपन का नाम, पहले लोग सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते हैं, जब वो ज्ञान प्राप्त हो गया तो उनको बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे। वो स्थान बोध गया कहलाया। जिस स्थान पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थान को बोध गया कहा जाता है। बौद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए और ये सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती जो कौशल देश की राजधानी में दिए। देखिए इनका जो बौद्ध धर्म के उपदेश जो ये देते थे पाली भाषा में देते थे। पाली भाषा उस टाइम का आम भाषा था, तो कोई भी कहीं जाएगा तो जो भाषा समझेगा उसी में ही अपना उपदेश देगा। तो अपना उस टाइम की आम जनता है जो इनके आसपास रहती थी वो पाली भाषा प्रचलित था, तो पाली भाषा में अपना उपदेश दिए। और ये सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती जो कौशल देश की राजधानी थी, श्रावस्ती में सर्वाधिक अपना उपदेश दिए थे। ये देखिए बोध गया, ये बोध गया में मंदिर है जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये मंदिर बना हुआ है। देखिए बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर दिया। उन पर 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया है। इनकी मृत्यु के बाद इनके अवशेष जो बचे वो 8 भागों में विभाजित कर दिए गए और उनके अवशेष कहीं कहीं ले जाके 8 स्तूपों का निर्माण करवाया गया। आगे देखते हैं, इनके जन्म और मृत्यु की तिथि चीनी कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। इनका मृत्यु और जन्म का जो तिथि है वो चीनी कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। आगे देखिए, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था। ये ईश्वर को नहीं मानता था। अनिश्वरवादी किसे कहते हैं? जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, जो ईश्वर को नहीं मानता है। इसी के संबंध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता है। जैन धर्म वाले भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यताएं हैं। जो बौद्ध धर्म है इसमें पुनर्जन्म की मान्यता है। देखिए बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। एक थे भिक्षुक जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया उन्हें भिक्षुक कहा जाता था। दूसरे थे उपासक जिन्होंने गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाए, उन्हें उपासक कहा जाता था। आगे देखिए, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया है। आप बौद्ध धर्म में प्रवेश कर गए तो उसको क्या कहा गया? उपसंपदा कहा गया है। आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्यादा ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक कितने हैं? 3 त्रिपिटक हैं। कौन कौन है वो देखते हैं थोड़ा। देखिए पहला विनय पिटक है, दूसरा सुत्त पिटक है, तीसरा अधिधम्म पिटक है। इन तीनों पिटकों की भाषा जो भाषा है वो पाली भाषा है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ है। जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है वो बुद्ध, धम्म और संघ है। आगे देखिए बहुत सभाएं हुई थी, इसे जानना बहुत जरूरी है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही है। तो ये बौद्ध सभाएं थोड़ा देखते हैं। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जब हुई थी वो समय कब हुआ था? ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान क्या था? राजगिरी। अध्यक्ष कौन था उस टाइम? महाकश्यप। और किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कौन सा था? वैशाली। उस टाइम अध्यक्ष कौन था? सावाकामी। और शासक कौन था? कालाशोक। कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति कराया था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान क्या था? पाटलिपुत्रा। अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। और शासक कौन था? अशोक। अशोक राजा ने तीसरी बौद्ध संगीति कराया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। ये कुंडवन में हुआ था। कुंडवन में हुआ था। वासुमित्र अश्वघोष इसके जो थी, वासुमित्र अध्यक्ष जो थे वासुमित्र अश्वघोष थे। ये इसके शासनकाल किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया था। हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। आगे देखते हैं, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इनका बुद्ध का पंचशील सिद्धांत है उसका वर्णन कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। ऐसे क्वेश्चन जो दिखे उसे देखते चलना है, अपने मन में माइंड सेटअप करते चलना है कि उपनिषद क्या है। इसमें कुछ भी दिखे उससे एक क्वेश्चन बना के अपने दिमाग में पूछना है उपनिषद क्या है। उपनिषद कितने हैं? उपनिषद 108 हैं। आगे देखिए,
बिंबिसार, प्रसेनजीत, अशोक और उदयन जैसे राजा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये सारे राजा बौद्ध धर्म को अपनाए थे। अशोक भी इस बौद्ध धर्म को अपनाए थे, प्रसेनजीत भी, बिंबिसार भी। आगे देखिए, अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋण रखने वाला, सैनिक और दासों का संघ में प्रवेश वर्जित था। ये सब लोग संघ में प्रवेश नहीं कर सकते थे। दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र में स्थित पवित्र एवं महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है। यहीं पर डॉक्टर भीमराव, जो दीक्षा भूमि है, यहीं पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपनी वाइफ के साथ बौद्ध धर्म की शिक्षा ली और बौद्ध धर्म अपनाए। तो ये दीक्षा भूमि, देखिए दीक्षा भूमि है, ये महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित है। यहीं पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग 50 MCQ देखते हैं। तो चलिए इसका 50+ MCQ देखते हैं। ये सारे MCQ किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये प्रश्न देखने के बाद आप कोई भी एग्जाम में जिसमें बौद्ध धर्म से प्रश्न रहेंगे 99% करके ही आएंगे। देखिए आप इसे पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए हुए इसे पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आपको पता होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। ईसा मसीह के जन्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ये नेपाल में है, ये नेपाल में है। तो अगर पूछ दे कि गौतम बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ था, तो नेपाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का पिता का नाम सुधोधन था, जो सांक्य गढ़ के प्रधान थे। उस टाइम वो लोकतांत्रिक गणराज्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो उनकी माता का नाम माया देवी था। इनका माता का नाम माया देवी था। इनकी जन्म से 7 दिन बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था, जिनका लालन गौतमी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। यशोधरा था। इनकी शादी 16 वर्ष की आयु में ही कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। एक ही पुत्र थे जिनका नाम राहुल था। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? देखिए इनकी मृत्यु हुई, उसको भी कुछ बौद्ध धर्म में कहा गया है। ये गृह त्याग किए, उसको भी कुछ कहा गया है। तो ये फर्स्ट अपना उपदेश दिए थे, उसको भी कुछ कहा गया है। तो देखिए ये जब गृह त्याग किए, उसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो ये ऑप्शन ए सही होगा। इनके गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? देखिए इनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिनसे ये सांख्य थे। सांख्य दर्शन का ज्ञान इन्हीं से अलार कलाम से ही लिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अलार कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण की थी? तो गौतम बुद्ध ने इनके बाद रुद्रकाम पुत्र से शिक्षा ग्रहण की। ये राजगीर के थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये निरंजना नदी के किनारे, जिन्हें फल्गु नदी के भी नाम से, इन्हीं नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। कमल एवं सांड, जो कमल एवं सांड है, प्रतीक चिन्ह बुद्ध के जीवन से किस घटना से संबंधित है? तो इनकी जन्म की घटना से कमल एवं सांड प्रतीक संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, उस टाइम उसे ऋषि पत्तनम भी कहा जाता था। तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला महाप्रजापति गौतमी थी, जो इनकी सौतेली माँ थी, वही सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ग्रहण की थी। बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया? देखिए, आम जन की भाषा, उस टाइम जो आम जनों की भाषा था पाली, उसी में अपने उपदेश दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये थे सुभद्र जो अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें दीक्षित किया गया था गौतम बुद्ध द्वारा। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया का लाइट ऑफ एशिया ज्योतिपुंज कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा है, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। आप ये क्वेश्चन अच्छे से देखिए और याद करिए। आप किसी भी एग्जाम में देने जाते हैं, उसमें बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो आप 99% अगर इसे याद रखेंगे तो करके आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? मैं बोला था ना, इनके हर घटना से संबंधित बौद्ध धर्म में कुछ ना कुछ कहा गया है। तो इनको मृत्यु को क्या कहा गया है? देखिए, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। इनके मृत्यु को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण, ये गृह त्याग किए थे, उसको कहा गया है। बौद्ध धर्म अपनाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए आपका न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो ये 15 वर्ष होनी चाहिए। निम्न में से कौन से एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? देखिए, पिटक 3 है, इसमें से कौन सा है जो त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो विनय भी पिटक का भाग है, सूत भी पिटक का भाग है, अधिधम भी पिटक का भाग, जातक जो है त्रिपिटक का भाग नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा। जातक किसका ग्रंथ है? अगला क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का, बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का? ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। इसमें गौतम बुद्ध की कहानियां हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जैसे हमारा हिंदू धर्म में गीता को प्रसिद्ध पवित्र माना जाता है, वैसे ही बौद्ध धर्म में कौन सा जो ग्रंथ है जो उनके धर्म में पवित्र माना जाता है? तो जातक, बुद्धचरी, धम्मपद या पिटक? ये धम्मपद जो है इनका पवित्र ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे कहा गया है? मैत्रेय को बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई। सर्वप्रथम यहीं से संघ में महिलाओं का प्रवेश शुरू हुआ, वैशाली में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? देखिए, बौद्ध संगीति आपको पढ़ाया हूँ, उस चारों बौद्ध संगीति आपको याद होना चाहिए।
बौद्ध संगीतियाँ कब हुई, कहाँ हुई, किसके शासनकाल में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपको पूरा कंट्रास्ट याद होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, किसी न किसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते ही है। तो आप पूरा अच्छे से इसे याद करिए। देखिए पूछा है प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थे, तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था। राजगृह में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो ये याद करिए, रखिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे, तो उस टाइम के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। शून्यता के सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था, अशोक घोष, नागार्जुन, आनंद और नागसेन। तो ये नागार्जुन थे बौद्ध दार्शनिक जो शून्यता का सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। अगला क्वेश्चन है, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था, बुद्ध ने क्षणिकवाद का प्रतिपादन किया था। द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी। देखिए ये 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। ये किसके शासनकाल में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, शाबाकामी थे। तो ये बौद्ध संगीतियां याद करना बहुत जरूरी है, चारों बौद्ध संगीतियां आप याद कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है, पटना में, राजगीर में, गया में, कुशीनगर में। देखिए देवरिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण मंदिर है, अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो अभी बताए थे कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में किसने निर्मित करवाई है। देखिए जापानियों ने ये 80 फीट की मूर्ति प्रतिमा जो है बोध गया में जापानियों ने बनवाया था। तृतीय बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष थे, तृतीय बौद्ध संगीति के समय कौन अध्यक्ष थे, देखिए मोगली पुत्र तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति किसने कराया था, राजा अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति करवाए थे। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है, तो सर्वप्रथम ऋग्वेद में स्तूप शब्द का जिक्र हुआ है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई थी। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडवन में हुए थे। ईसा की प्रथम शताब्दी कुंडवन में हुआ था। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, जो कौन था जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, तो ये देवदत्त थे जो उनके जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था, बोधि वृक्ष कौन था, पीपल का वृक्ष जिसके नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको कौन कटवाया था, तो ये शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवाया था। ये शिव भक्त थे शशांक जो बोधि वृक्ष को कटवाए थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही कर्म क्या है। बौद्ध संगीतियां आयोजकों जो आयोजक करवाए थे जो शासक, उनकी सही कर्म क्या है। प्रथम बौद्ध संगीतियां किसने कराया, अजातशत्रु ने, सेकंड कालाशोक ने, तीसरा अशोक ने, चौथा कनिष्क ने। तो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है। तो चलिए देखते हैं, ये वो स्थान है जहां बौद्ध संगीतियां हुई थी। ऑप्शन ए सही है, यहाँ बौद्ध संगीतियां हुई थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। देखिए वो अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताए थे। भले उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, लेकिन वो वर्षा ऋतु अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में ही बिताए थे। किस शासन के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। किसने महात्मा गौतम बुद्ध का सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार किया था। तो मल्लो ने महात्मा गौतम बुद्ध का सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार किया था।
अगला क्वेश्चन है, भारत से दक्षिण की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो हीनयान दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ। नागार्जुन कौन थे? ये वैष्णव संत थे, जैन मठवासी थे, बौद्ध दार्शनिक? ये बौद्ध दार्शनिक थे। नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे, बौद्ध दार्शनिक थे। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो पाली भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए सर्वाधिक किया हुआ है। उस टाइम आम लोग पाली ही बोलते थे, तो ये पाली भाषा का सर्वाधिक उपयोग किया हुआ है। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से स्तूप और मठ संबंधित है। गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर दीक्षा प्राप्त हुई वो स्थान क्या कहलाया? तो वो स्थान बोध गया कहलाया। अभी वो गया है, बोध गया के नाम से जाना जाता है इसे। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो ये पाली भाषा में तीनों पिटकों की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले कौन से धर्म ने किया था? तो ये बौद्ध धर्म ने धार्मिक जुलूस का, अभी जो जुलूस निकलता है वो सर्वप्रथम बौद्ध धर्म से ही इसका शुरुआत हुआ है। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार कौन सा है? बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार वैशाख पूर्णिमा है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ और इनका मृत्यु भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। इसलिए वैशाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रथम मृत्यु किस कला के अंतर्गत बनाया गया है? बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है वो मथुरा कला के अंतर्गत बनाया गया है, और सर्वाधिक जो है इनकी मूर्तियां गंधार शैली के अंतर्गत बनाया गया है। लेकिन की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनाया गया है? तो ये होगा मथुरा कला। ये ऑप्शन सही होगा, मथुरा कला के अंतर्गत बनाया गया है। हेमिस मठ कहाँ स्थित है? तो ये लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके सारे एमसीक्यू खत्म हुए। ये सारे एमसीक्यू आप याद करिए। आशा करता हूं कि आप जो भी एग्जाम देने जाएंगे बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आएगा, वो सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे। अगला मैं टॉपिक जैन धर्म के एमसीक्यू लेकर आऊंगा और जैन धर्म के बारे में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हमारे साथी